Hello and welcome, friends. I'm Kailash Arshia, and you are watching my YouTube channel Arshia English Classes. फ्रेंड्स, आज एक नए चैप्टर के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ। इंग्लिश के अंदर जिस प्रकार आपने पूरे टेंसेज पढ़े, उन टेंसेज को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम और नेचर ऑफ इंसिडेंट को जब एक्सप्रेस करना हो टेंसेज में, तो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं और वो ये बताते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, इनडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, एंड सो ऑन। क्लियर? आज एक चीज आई है, मॉडल्स, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, देखा आपने? तो वो वर्ब की कंडीशन के साथ वो जब आते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होना जरूरी, और फिर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, उस हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस प्रकार भी होता है। क्लियर? यानी हेल्पिंग वर्ब खुद वर्ब भी होती है, लेकिन मॉडल्स जो है इसके अंदर वो केवल मॉडल्स ही है। वो वर्ब जो बनती है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे लास्ट में मैंने एक तो लिखा हुआ यूज्ड, एक लिखा है नीड और डेयर। ये मेन वर्ब में भी यूज हो सकते हैं और मॉडल वर्ब में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है? बाकी सभी केवल मॉडल ही हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्सप्रेस करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग किसी भी हालत में मेन वर्ब के रूप में नहीं हो सकता। तो मॉडल एक्सिलरीज, अब पहली बात सुनिए, जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब टेंस एंड इंसिडेंट की जो नेचर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं, फिर मॉडल वर्ब क्यों आते हैं? मॉडल वर्ब भी वैसे ही आते हैं कि जिस प्रकार टेंस तो इसके अंदर भी होता है, यानी समय तो इसमें भी होता है, प्रेजेंट या पास्ट। प्रेजेंट और फ्यूचर तो इसमें एक ही होता है, लेकिन पास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक मॉडल वर्ब इंटेंशन, एक ध्येय व्यक्त करने के लिए आते हैं। इंटेंशन क्या होते हैं मैं आपको आगे थॉरोली इसके बारे में बताऊंगा। हर मॉडल जब आता है तो ये कहता है मेरा यहाँ इंटेंशन आने का ये है। जैसे मैं परमिशन दे रहा हूँ, मैं एबिलिटी बता रहा हूँ, मैं कैपेसिटी बता रहा हूँ, मैं विश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नेसेसिटी बता रहा हूँ, इस प्रकार से। तो एक इंटेंशन, तो आपकी लाइफ के अंदर जब कोई इंटेंशन आए आप तुरंत समझेंगे कि अच्छा इस इंटेंशन को व्यक्त करने के लिए ये मॉडल वर्ब। यानी जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव डिड। फ्यूचर परफेक्ट बनाना है, शैल हैव और विल हैव। क्यों? ठीक वैसे ही आपको कोई कहे कि एबिलिटी बतानी है, तुरंत आप कहोगे कैन। परमिशन देना है आप कहेंगे कैन, परमिशन मांगना है आप कहेंगे मे। लेकिन अभी तो आप सोच रहे होंगे हमें पता नहीं, तो मैं आगे मॉडल वर्ब्स के अंदर हर मॉडल वर्ब कौन सा इंटेंशन व्यक्त और कैसे करता है आपको बताता रहूंगा। चलिए पहले आइए आपका इंट्रोडक्शन मॉडल वर्ब से करवाता हूँ। ये मॉडल्स है, आपने बरसों इंग्लिश पढ़ी है, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह देखिए आप, मे, कैन, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के भी होते हैं और मॉडल वर्ब के रूप में भी आते हैं। लेकिन एक खास ध्यान रखिएगा आप कि फ्यूचर के अंदर फर्स्ट पर्सन में शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन में विल। मॉडल वर्ब के अंदर उल्टा, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए विल, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए शैल। फिर उसके बाद शुड, खुद मॉडल वर्ब है, एक तो शुड पास्ट फॉर्म भी है, विल का वुड, शैल का शुड पास्ट फॉर्म भी है, और इंडिपेंडेंट एक मॉडल वर्ब भी है जो प्रेजेंट में व्यक्त होता है, शुड। ठीक है? उसके बाद मस्ट, मस्ट के बाद ऑट टू, ऑट टू के बाद यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद नीड, और नीड के बाद डेयर। नीड, डेयर और यूज्ड टू,
ये मेन वर्ब में भी आ सकते हैं, सेमी मॉडल वर्ब मेन वर्ब में भी आ सकते हैं और मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। तो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो ही प्रेजेंट को व्यक्त करते करते अगर प्रेजेंट गुजर गया, हम रिपीट करें तो पास्ट हो गया, इमीडिएटली उस वे का हम क्या कर देंगे, माइट। कैन का क्या बना देंगे, कुड, शेल का शुड और विल का वुड। लेकिन अगर शुड प्रेजेंट में है तो इसका ध्यान दीजिए, यहाँ शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ought to है तो उसका पास्ट जो ही आएगा ought to have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता। हाँ, had to होता है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा आपका मस्ट जहां होता है उसका had to भी कंपल्सन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर used to, उसका कोई पास्ट नहीं होता है। नीड, उसका कोई पास्ट नहीं होता है। डेयर, उसका कोई पास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पता चला कि इस प्रकार हम मॉडल वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह एक इंटेंशन व्यक्त करने के लिए, एक ध्येय व्यक्त करने के लिए करेंगे। यहां तक क्लियर है अच्छी तरीके। अब मैं कुछ एक आपको एग्जाम्पल देकर के बताना चाहता हूं कि ठीक टेंसेज की तरह मॉडल वर्ब में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। एक्टिव भी बनता है, पैसिव भी बनता है, और स्ट्रक्चर सेम वही होती है जो आपकी टेंसेज की थी। मैं आपको कुछ अभी एग्जाम्पल दूंगा, फिर हम आगे थोरोली मॉडल वर्ब्स में एक एक मॉडल वर्ब को लेकर के और हम ये बताएंगे कि ये किस किस इंटेंशन को व्यक्त करने के लिए आते हैं। लेकिन एज ए होल आप दिमाग में रखिए, मॉडल वर्ब always have first form of the verb, except past form of should have third form और ought to have third form। इनको छोड़ के प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आता है। बाकी एक्टिव वही है, पैसिव वही है, सब कुछ वही है। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि टेंसेज की स्ट्रक्चर और सेंटेंस का पैटर्न अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टेंसेज की तरह ही मुझे मॉडल वर्ब में करना होगा। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं और आप देखें कि किस प्रकार से मॉडल वर्ब का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। राम अंग्रेजी बोल सकता है। फिर देखिए, राम अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। क्या राम अंग्रेजी बोल सकता है? और राम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता है? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक क्या से शुरू होता है, एक इंटरोगेटिव। आपने खूब टेंसेज में पढ़े हुए हैं आपने, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब यहाँ पर हमेशा आप याद रखेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल वर्ब, फिर ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, पूरे टेंसेज की तरह वही सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, जिस प्रकार टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब बाहर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का भाई है, प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नहीं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर एडवर्ब व्यक्त हो रहा है तो एडवर्ब 2 नंबर पे मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाओ, नहीं तो नहीं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए,
अब यहाँ पर खाली इतना आज ख्याल रखना है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज आता है, मैं यहाँ क्या करूँ, मॉडल वर्ब का मुझे तो नॉलेज नहीं है। अब यहाँ एक इंटेंशन, एक थे, बोलने वाला का अभिप्राय क्या है, क्या बोलना चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है। राम अंग्रेजी बोल सकता है, यानी राम की एबिलिटी, यानी कि राम की योग्यता। राम इतना बड़ा है, ऐसा इंटेलिजेंट है कि वो विदेशी भाषा अंग्रेजी भी बोल सकता है, ये बोलने वाले का है। तो इंटेंशन क्या हुआ, एबिलिटी। हम पाएंगे कि जब भी एबिलिटी का भाव व्यक्त होता है तो मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग किया जाता है, जो हम आगे पूरे डिटेल में आपसे बात करूंगा। आज तो मैं मॉडल वर्ब का आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं फ्रेंड्स इंग्लिश का कोई भी चैप्टर आधा अधूरा या खाली इंट्रोडक्शन में मैंने कभी नहीं छोड़ा है, इसलिए मेरे हर वीडियो को जब आप देखते हैं तो आगे आपको आगे वाले वीडियो में उस चैप्टर को पूरी डिटेल में पाएंगे। तो नेक्स्ट मेरे मॉडल वर्ब के जितने वीडियोज आएंगे, जब तक मॉडल वर्ब चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता है उसका सीरीज चलता रहेगा। चलिए, यहां पर मैंने लिखा है राम, तो यहां मॉडल वर्ब एबिलिटी के कारण क्या है, लेकिन मुझे ये पता चलना जरूरी है कि ये एबिलिटी है बस। और एबिलिटी के लिए इंग्लिश में नियम है कैन का प्रयोग। राम कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। अब जब आप नेगेटिव बनाएंगे सेम चीज है। अब मैं आपको क्या इसमें एक्स्ट्रा बताऊं, राम कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और जो ही क्या से शुरू हुआ सेंटेंस, यहां कैन राम स्पीक इंग्लिश, और जो ही यहां हुआ कहां कब कैसे, एक नंबर पे वाई कैन राम नॉट स्पीक इंग्लिश। देखा आपने, यानी जो टेंसेज की थे, टेंस घटना कब और कैसे घटी उसकी नेचर बताते हैं। ये है कि इंटेंशन क्या है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, परमिशन है, नेसेसिटी है, कंपल्सन है, प्रोहिबिशन है, रिक्वेस्ट है, ब्लेस है, विश है, होप है, इस प्रकार से। तो ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी मॉडल वर्ब आता है वो हेल्पिंग वर्ब का भाई है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के बारे में बताता है, मॉडल वर्ब एक इंटेंशन, एक ध्येय, एक इरादा कि क्यों ये बोलने वाला है, लिखने वाला मुझे क्या बताना चाहता है। यहाँ एबिलिटी, तो एबिलिटी के लिए ऑलवेज कैन आता है, यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर है आपको। एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं आपको, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि अरे ये तो बहुत आसान है। जैसे हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अब यहां इंटेंशन दो हो सकते हैं। पहला हो सकता है सजेशन यानी राय, और दूसरा हो सकता है नैतिक कर्तव्य। सजेशन है तो उसके लिए शुड का प्रयोग होगा, नैतिक कर्तव्य है तो उसके लिए ought to का प्रयोग होगा। ये हमारे को जैसा हम कहना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए, है ना। वी शुड, नाउ वी आर सजेस्टिंग समवन, वी शुड सर्व द पुअर। एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई है फ्रेंड्स, नोट कीजिए, एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता है, पुअर्स नहीं हो सकता कभी। तो फिर उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करें, आर्टिकल द लगा दें। अब ये प्लूरल हो गया गरीबों। अगर ये होता हमें गरीब की सेवा करनी चाहिए, है ना, तब हम खाली पुअर कर देते, एडजेक्टिव वी शुड सर्व पुअर। समझे आप बात को। यहां पर वी शुड मॉडल वर्ब है क्योंकि ये सजेशन है,
अब फिर वापस बना रहा हूं, लेकिन इस बार मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, वी सॉरी ought to serve the poor। अब जो पढ़ने वाला और सुनने वाला इनसे कंसिडर करता है कि बोलने का अभिप्राय क्या है, शुड है तो सजेशन या एडवाइस हो सकता है, और ought to है तो मॉरल ड्यूटी हो सकती है। इस प्रकार आगे आने वाले मेरे वीडियोस के अंदर आप पूरे इंटेंशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके साथ कौन कौन सा मॉडल वर्ब व्यक्त हो सकता है, मैं एक एक मॉडल वर्ब के साथ क्या क्या इंटेंशन आ सकते हैं, आपको सारे बताऊंगा। आई एम श्योर बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है। तो आगे आने वाले वीडियोस का ये बेस है, इसको आप ठीक से रखिए, फिर बहुत आसान हो जाएगा। पैसिव भी इसका ऐसे ही बनता है, बहुत आसान है, वही जो टेंस के बने थे, 3 नियम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बदलना और मॉडल वर्ब का डिसाइड होना और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, वो आगे मैं फिर बताऊँ। थैंक यू।